दोस्तों अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू विजिट एनी आरटीओ ऑफिस। आप घर बैठे बैठे सिर्फ 10 मिनट के प्रोसेस में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट यही डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कितनी फीस आपको पे करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए आपको सबसे पहले parivahan.gov.in इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Whenever you click on that link, you will be redirect to the same dashboard। जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसी तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन दिखाई देगा, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपने स्टेट को चूज करना है। स्टेट को चूज करने के लिए यहाँ पर इसे ड्रॉप डाउन करेंगे और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिस भी स्टेट का बना हुआ है उस स्टेट को आप यहाँ से चूज करेंगे। अगर आप अपने स्टेट से किसी बाहर एड्रेस पे रह रहे हैं, किसी अदर स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी अलग स्टेट का है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिस भी स्टेट का है आपको उसी स्टेट को यहां से चूज करना है। इट डजंट मैटर कि आपके आधार कार्ड पे या आइडेंटिटी प्रूफ पे एड्रेस कहीं बाहर का है, लेकिन यहां पर आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। फिलहाल मैं ये जो प्रोसेस आपको करके दिखा रहा हूं ये दिल्ली के लिए करके दिखा रहा हूं। आपको यहां से अपने स्टेट को चूज कर लेना है। तो यहां पर हम दिल्ली स्टेट को चूज करते हैं। अब जैसे ही हमने स्टेट को चूज किया, यहां पर हमारे सामने एक पॉपअप आ जाता है, कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज। तो ये आप जितनी भी सर्विसेज लाइसेंस से रिलेटेड नीचे देख रहे हैं ये सारी की सारी कॉन्टैक्टलेस हैं, फेसलेस हैं। यानी इन सारी लाइसेंस सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, जैसे इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, चेंज ऑफ एड्रेस इन ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये कुछ लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज हैं जो आज के टाइम पे फेसलेस कर दी गई हैं, कॉन्टैक्टलेस कर दी गई हैं। और इन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको दिल्ली के किसी भी आरटीओ ऑफिस या फिर अपने स्टेट के किसी भी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉपअप को यहां से स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद बैकग्राउंड में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे। यू हैव टू बी क्लिक ऑन द थर्ड ऑप्शन जो है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल। तो अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप 40 साल से ज्यादा के हो जाते हैं तो यहां पर आपको मेडिकल फॉर्म 1A ऑलरेडी साइन करा के पहले से रखना होगा प्रोसेस करने से पहले। मेडिकल फॉर्म 1A आपको कहां मिलेगा, यहां पे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दिया हुआ है मेडिकल फॉर्म 1A का। मैं आपको इसको डाउनलोड करके भी दिखाता हूं। जो आप यहां पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म आ जाएगा और आपको इसे डाउनलोड करके डॉक्टर से वेरीफाई करा के रख लेना है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मेडिकल फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो यहां पर आप एप्लीकेशन डेट फिल करेंगे। जिस भी डेट पर आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उस डेट को यहां पर मेंशन करेंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी आपका नेम है वो एज इट इज नेम यहां पर फिल करेंगे। सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ को मेंशन करेंगे। अपना परमानेंट एड्रेस यहां पर फिल करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहां पे फिल करेंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी पे जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो यहां पर आप मेंशन कर देंगे। छोटा छोटा लिख देंगे, पूरे स्पेस में आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आप अपना एक फोटोग्राफ पेस्ट कर लेंगे। यहां पर आप अपना एक फोटोग्राफ पेस्ट कर लेंगे। अब आपको किसी भी BAMS या फिर MBBS डॉक्टर के पास जाना है और वहां से इसे वेरीफाई कराना है। वो जो डॉक्टर है वो 2 जगह साइन करेंगे। एक तो आपके जो फोटो है
उस पर स्टैंप लगाएंगे, साथ ही में यहाँ पर भी स्टैंप लगाएंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर भी करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी करने हैं। तो अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करना चाहते हैं और आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 40 ईयर्स से ज्यादा के हैं तो आपको इस मेडिकल फॉर्म को ऑलरेडी अपने पास सेव करके रख लेना है, डॉक्टर से वेरीफाई करा के रख लेना है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वहां पर इस मेडिकल फॉर्म 1A को आपको सबमिट करना होगा। तो आई होप कि अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बैक टू द पेज, इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और गेट डीएल डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस और डेट ऑफ बर्थ डाल के गेट डीएल डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटेड फैच होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। अगर आपकी डिटेल्स नहीं आती हैं या फिर किसी और की डिटेल्स आती हैं तो पॉसिबल है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या डेट ऑफ बर्थ पे कुछ गलती की है। आपको एक बार फिर से करेक्ट वे में फिल करके गेट डीएल डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्या क्या डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी? आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट एड्रेस और किस स्टेट का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो यहां पर आपको एक्सपायर्ड दिखाई दे जाएगा, बट जिसका मैं प्रोसेस कर रहा हूं, जिस ड्राइविंग लाइसेंस का मैं ऑनलाइन रिन्यूअल प्रोसेस कर रहा हूं, ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, ये आज से 15 दिन बाद एक्सपायर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करते हैं तो उसके 1 महीने पहले भी, जो भी रिन्यूअल की डेट है उसके 1 महीने पहले भी आप रिन्यूअल कर सकते हैं और 2, 3, 4 महीने बाद भी आप रिन्यू कर सकते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर मेरे केस में ग्रीन टिक आ रहा है क्योंकि अभी फिलहाल में ड्राइविंग लाइसेंस एक्टिव है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29/5/2023 को एक्सपायर होगा। आज जो डेट है वो 13 मई है और ये 29 मई को एक्सपायर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है। बट फिलहाल में हम ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू का प्रोसेस इस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है तो यहाँ पर आपको एक्सपायर्ड डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। अब इसके बाद आपको कंफर्म करना है कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आपने ऊपर देखी वो आपकी हैं। इसके लिए आपको कंफर्म दैट द अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद सीधा प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक बार फिर से आपके ड्राइविंग लाइसेंस की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स हैं जो अपडेट करनी है। सबसे पहले मोबाइल नंबर। आपने जब भी अपना 5 साल पहले, 10 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा तो पॉसिबल है कि आपने वहां पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया होगा, बट जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करते हैं तो कुछ डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करेंगे, एक ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप अपने ब्लड ग्रुप को यहाँ से चूज कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंप्लॉयर कैटेगरी में आते हैं, इनमें से जो भी इंप्लॉयर कैटेगरी आपकी, तो वो कैटेगरी भी आप यहाँ पे अप टू डेट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करते हैं तो ये बेसिक डिटेल्स आपको अपडेट करने का मौका मिलता है, तो आप यहाँ पे इन डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं। इन सारी डिटेल में मोबाइल नंबर का लिंक होना मैंडेटरी है और बाकी की जो डिटेल्स है वो कंपलसरी नहीं है, तो आप इनको अप टू डेट भी कर सकते हैं या फिर इन्हें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में ऑनलाइन रिन्यू के साथ साथ एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो भी आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। अपने स्टेट को चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है, तहसील को चूज करना है, इसके बाद होम नंबर, स्ट्रीट नंबर, यानी कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं रिन्यूअल प्रोसेस के साथ साथ, तो आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे तो जो आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस इशूड होगा वो आपके इसी एड्रेस पर पोस्ट किया जाएगा। तो आपको ये एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करना है। इस कंप्लीट एड्रेस को फिल करने के बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहां पर चेकबॉक्स करेंगे। कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि जो भी एड्रेस आपने फिल किया है आपका ड्राइविंग लाइसेंस इसी एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विसेज आ जाती हैं कि आपको कौन सी सर्विसेज एक्सेस करनी है। जैसे मेरे इस केस में मैं ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू तो कर ही रहा हूँ, साथ ही में उसका एड्रेस भी चेंज कर रहा हूँ। तो जो भी सर्विस आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में लेना चाहते हैं, अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो नेम ऑफ चेंज इन डीएल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज करनी है तो इस सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे। बट आपको याद रखना है कि जो भी सर्विस आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको एक गवर्नमेंट मस्ट प्रूफ भी देना होगा। तो फिलहाल के लिए जिस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं प्रोसेस कर रहा हूं उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है, साथ ही में अपने एड्रेस को भी चेंज कराना है। तो हमने यहाँ पर 2 सर्विस सिलेक्ट कर ली। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, परमानेंट, प्रेजेंट या बोथ, तो बोथ के ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। जो भी एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं वो आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में वो एड्रेस नहीं है तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग ही रहेगी। इसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस जाके वो क्लियर करवानी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है कि अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वही सेम एड्रेस आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। तो आप अपने परमानेंट एड्रेस को यहां पर फिल कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखेंगे डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहां पर कुछ डिक्लेरेशन दिए हुए हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो फिल करने हैं। बट मैं यहां आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जो पहला पॉइंट है इसे आपको नो करना है, जो दूसरा पॉइंट है इसे आपको यस करना है। इसके बाद जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये जो पॉइंट है इन्हें आपको नो फिल करना है। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कुछ इसी तरीके से फिल करना है। पहला जो पॉइंट है उसमें नो फिल करेंगे, सेकंड जो पॉइंट है उसमें यस फिल करेंगे, बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इसमें आपको नो फिल करना है। आप चाहें तो इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग पढ़ के भी फिल कर सकते हैं, बाकी मैंने शॉर्ट तरीका आपको बता दिया। इसके बाद टर्म्स को यहां पर एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहां पर ओके पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इसके बाद आपको बैक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद कुछ डिक्लेरेशन है जो आपको यहां पर टिक करने हैं। तो पहले को टिक करेंगे, सेकंड को टिक करेंगे, थर्ड को टिक करेंगे और फोर्थ को टिक करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप एक्सीडेंटल केस में अपने जो ऑर्गन्स हैं वो डोनेट करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर यस या नो चूज करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा और आपके सामने एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ जाएगी। इस एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप में आप अपना एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन जेंडर, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिडिटी, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आप ड्राइविंग लाइसेंस की कौन कौन सी सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सर्विसेज भी आपके सामने यहां पर आ जाएंगी और उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए वो भी आपको यहां पर शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑलरेडी फिल होके आ जाएगी। आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे। हमने यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया है, सर्विसेज ऑन डीएल, यानी अपना एप्लीकेशन नंबर जो है हमने सक्सेसफुली जनरेट कर लिया है। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर इस केस में एड्रेस भी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एड्रेस चेंज के लिए कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, कैसे फॉर्म को फिल करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट इस ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। आपके पास एड्रेस प्रूफ क्या क्या है, इसके लिए इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट, आधार कार्ड विद DOB, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड और सर्विस सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी प्रूफ दे सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस भी चेंज कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड विद DOB ऑप्शन को चूज करना है और वो एड्रेस आपके आधार कार्ड में होना चाहिए।
जिससे बिना कोई प्रोसेस के आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। तो अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के साथ साथ उसमें एड्रेस भी चेंज कर रहे हैं या फिर सिंपल आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो आपको आधार कार्ड विद डीओबी इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर के ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है। इशूड बाय, आपका आधार कार्ड कौन से डिपार्टमेंट से इशूड हुआ है, तो जो आधार कार्ड का डिपार्टमेंट है वो है UIDAI, तो आपको UDI डिपार्टमेंट को यहाँ पे लिख देना है, यानी UIDAI लिख देना है। इसके बाद इशू डेट, आपका आधार कार्ड कब इशू हुआ था, ये डेट आपको आपके आधार कार्ड पे ही देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी इशू डेट, अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड है, जो भी आप दे रहे हैं, उसकी इशू डेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें तो इस ऑप्शन को फिल कर देंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना है, जिसका एक्सटेंशन समझ लेते हैं पहले। तो आपका आधार कार्ड JPEG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम फाइल साइज यहाँ पे 500 KB है। अपने डॉक्यूमेंट को यानी अपने आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले उस पर सेल्फ साइन यानी खुद से साइन कर देना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। इसको व्यू करने के लिए व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से आपके सामने एप्लीकेशन नंबर और डीओबी ऑटोमेटेड फिल होके आ जाएंगी। कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहला और दूसरा जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है, जो है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने फोटो को सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। फोटो और साइन सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड एंड व्यू फाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके फोटो और जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोटो और सिग्नेचर को सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार फिर से आपका एप्लीकेशन नंबर और डीओबी यहाँ पे ऑटोमेटेड फिल होके आ जाएंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। सर्विसेज ऑन डीएल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और फोटो और सिग्नेचर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमें फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए आपको कितनी फीस पे करनी है, अपना फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो रिन्यूअल के लिए है वो आपसे 200 रुपीज फीस यहाँ पे ली जा रही है। अब क्योंकि मेरे वाले प्रोसेस में एड्रेस भी चेंज होना था, तो चेंज ऑफ एड्रेस के लिए भी यहाँ पे 200 रुपीज लिए जा रहे हैं। इसके बाद आपसे फॉर्म नंबर 7 की फीस भी ली जा रही है 200। तो जो आपका टोटल अमाउंट बनता है वो 600 रुपीज बनता है। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ ऑनलाइन रिन्यू करेंगे तो वहां आपसे सिर्फ 400 फीस ली जाएगी, यानी फॉर्म नंबर 7 की फीस और रिन्यूअल ऑफ डीएल की फीस। वहां पर आपसे चेंज ऑफ एड्रेस की फीस नहीं ली जाएगी। तो फीस को पे करने के लिए आपको यहां पर पेमेंट गेटवे चूज करना है, कैप्चा कोड को यहां पर फिल करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन फीस को पे करने के बाद आपके सामने फीस स्लिप जनरेट हो जाएगी। अब आपको 7 to 10 डेज का वेट करना है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से फिल किया है, सारी डिटेल्स करेक्ट फिल की है, सारे स्टेप्स को कंप्लीट किया है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 7 से 10 दिन के अंदर आपके जो भी एड्रेस आपने फिल किया है उस पर इंडियन पोस्ट के द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 15 से 20 दिन में भी आपके एड्रेस पर डिलीवर नहीं होता है तो आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसे रिन्यू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी एजेंट को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसे रिन्यू कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी यूज कर सकते हो। पेड सर्विस यूज करने के लिए आपको नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम पर पिन करना है और टीम मेंबर आपको वहां से कांटेक्ट करके आपके लिए प्रोसेस करके दे देगा। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।